जय हिंद साथी। आज का यह वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में आने वाले एसएससी जीडी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को तैयार किया गया है और यह सभी प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में आप सभी विद्यार्थियों के बहुत काम आएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जनवरी में एसएससी जीडी की परीक्षा आयोजित की जाने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। जी हाँ, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है, इन चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों, चलिए देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले उद्यान की ओर। और आज के पहले उद्यान का नाम है महात्मा गांधी मरीन। जी हाँ, ये कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे उद्यान की ओर। और दूसरा उद्यान है रानी झांसी मरीन। जी हाँ, रानी झांसी मरीन। यह कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार में है और इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे नेशनल पार्क की ओर। और तीसरा नेशनल पार्क है पापी कोंडा नेशनल पार्क। जी हाँ, पापी कोंडा नेशनल पार्क। दोस्तों, यह कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। साथियों, बढ़ते हैं आज के चौथे नेशनल पार्क की ओर। और चौथा नेशनल पार्क है नामदाफा नेशनल पार्क। जी हाँ, यह कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। स्थापना वर्ष 1974। चलिए बढ़ते हैं आज के पांचवें राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की ओर। और पांचवा, जो कि काफ़ी फेमस भी है, हम सभी जानते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? यह असम में है और इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है साथियों? तो यह असम में है और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। चलिए चलते हैं आज के सातवें राष्ट्रीय उद्यान की ओर। और सातवें राष्ट्रीय उद्यान का नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? यह भी असम में है और इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। बढ़ते हैं आज के आठवें राष्ट्रीय उद्यान की ओर। और आठवें राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है साथियों? यह बिहार में है और इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। बढ़ते हैं आज के अगले राष्ट्रीय उद्यान की ओर। अगला राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। स्थापना वर्ष 1982। साथियों, आपसे आग्रह करूंगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, अंत तक बने रहिए। आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की जानकारी आपको दी जाएगी और वीडियो के लिंक दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें राष्ट्रीय उद्यान की ओर। और 10वां राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है साथियों? तो यह गुजरात में है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। बढ़ते हैं 11वें राष्ट्रीय उद्यान की ओर। 11 नंबर पे बारी आती है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? तो यह हरियाणा में है और स्थापना वर्ष 1989। नेक्स्ट है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में। स्थापना वर्ष 1981। चलिए चलते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान। और अगला नाम है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? तो दोस्तों, यह भी जम्मू कश्मीर में है और इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। अगले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बेतला नेशनल पार्क। जी हाँ, बेतला नेशनल पार्क। यह कहाँ है? तो झारखंड वासी जरूर जानते होंगे इसके बारे में। और यह कहाँ है साथियों? यह झारखंड राज्य में है। स्थापना वर्ष 1986। नेक्स्ट बारी आती है 15वें राष्ट्रीय उद्यान की। साथियों, इसका नाम है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, यह कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले उद्यान की ओर, अगले पार्क की ओर, अगले राष्ट्रीय उद्यान की ओर। और इसका नाम है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, यह कहाँ है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और स्थापना वर्ष 1982। बढ़ते हैं नेक्स्ट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो साथियों, यह मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। बारी आती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है और स्थापना वर्ष 1981। याद रखेंगे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, स्थापना वर्ष 1981। बारी आती है सतपुड़ा नेशनल पार्क। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है सतपुड़ा नेशनल पार्क, याद रखेंगे साथियों, यह मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। चलिए चलते हैं आज के 20वें राष्ट्रीय उद्यान की ओर, संजय गांधी नेशनल पार्क। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क। साथियों, यह कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। साथियों, आपसे गुजारिश है वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक
जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों के बीच भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 21वें नेशनल पार्क की ओर, और इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। जी हाँ, महत्वपूर्ण हो सकता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। साथियों यह किस राज्य में है? तो यह मणिपुर में है और स्थापना वर्ष 1977। नेक्स्ट बारी आती है नतंकी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, नतंकी राष्ट्रीय उद्यान साथियों यह कहाँ है? तो यह नागालैंड में है और इसकी स्थापना 1993 में नागालैंड में की गई थी। साथियों बारी आती है माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ है? तो यह राजस्थान में है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। बारी आती है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साथियों यह कहाँ है? तो यह भी राजस्थान में है और इसका स्थापना वर्ष दोस्तों 1981 है। नेक्स्ट बारी आती है अभी हाल ही में चर्चा का केंद्र रहा जहां पर चीतों को लाकर रखा गया है, कूनो नेशनल पार्क। जी हाँ, कूनो नेशनल पार्क, इसे डबल स्टार लगा लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है किसी परीक्षाओं में कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश और इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। साथियों नेक्स्ट है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है दोस्तों? तो यह राजस्थान में है और इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। दोस्तों बारी आती है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ है? यह सिक्किम में है और इसका स्थापना वर्ष 1977 है, 1977 में इसे स्थापित किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य की। जी हाँ, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो साथियों यह कहाँ है? यह तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना वर्ष 1989 1989 ईस्वी। साथियों बात करते हैं 29वें प्रश्न की ओर, और 29वां प्रश्न है महावीर हिरन वनस्थली। जी हाँ, महावीर हिरन वनस्थली साथियों यह कहाँ है? तो यह तेलंगाना में है और इसका स्थापना वर्ष 1994। साथियों बारी आती है अगले नेशनल पार्क की, दुधवा नेशनल पार्क। जी हाँ, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना वर्ष कब है? तो 1977 1977। अगला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, याद रखेंगे जिम कार्बेट नेशनल पार्क। साथियों यह किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। साथियों बढ़ते हैं अगले पार्क की ओर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह कहाँ है? तो यह भी उत्तराखंड में है और स्थापना वर्ष 1982 में है, 1982 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले नेशनल पार्क की ओर। साथियों फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? जी हाँ, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, यह भी उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। बढ़ते हैं 34वें राष्ट्रीय उद्यान की ओर और इसका नाम है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो साथियों यह कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। और साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम राष्ट्रीय उद्यान की ओर हम चलते हैं और इसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान। साथियों यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है और स्थापना वर्ष 1959, जरूर याद रखेंगे। तो साथियों उम्मीद है आपको ये 35 राष्ट्रीय उद्यान जरूर याद कर लेने चाहिए और आप इसे जरूर याद कर लेंगे ताकि आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। और एसएससी जीडी में साथियों इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखते हुए आप एक डायरी मेंटेन करें और ऐसे तमाम महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो है उसके नाम लिख ले, उसके स्थापना वर्ष लिख ले और किस राज्य में, इससे आप नोट कर ले। आने वाले परीक्षाओं में आपके बड़े काम आएंगे। साथियों आपसे गुजारिश है इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे ऐसे सभी विद्यार्थियों के बीच इसे पहुंचाने का काम करें। आगे आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।